ताजमहल का असली नाम तेजो महल है और इसके नीचे बने 22 बंद दरवाजों में भगवान शिव का शिवलिंग और कई देवी देवताओं की मूर्तियों से बना गर्भगृह है। और ताजमहल को हम किस प्यार की निशानी मानते हैं? उस मुमताज की जिसके मरने के बाद शाहजहां ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। अरे तो क्या करें? छोड़ दें। देखो, ताजमहल एक मंदिर है और इस दावे का सबूत इसके ऊपर के गुंबद पर रखे कलश जैसे स्ट्रक्चर में ही मिल जाता है। क्या कभी किसी टूम या मकबरे में कलश रखा जाता है? और आखिर ताजमहल की नक्काशियों में त्रिशूल जैसी आकृतियां क्यों बनी हैं? देखो, ये सारी बातें कहनी है उन हिस्टोरियंस की और उन लोगों की जिनका ये मानना है कि ताजमहल कोई महल नहीं बल्कि एक शिव मंदिर था। उनके मुताबिक ताजमहल को मुमताज के प्यार में शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा परमर्दी देव ने शिव टेम्पल के रूप में बनवाया था, जिसे शाहजहां ने तोड़वा कर कब्र में बदल दिया। ये शिव मंदिर के निशान आज भी ताजमहल के नीचे बने उन 22 बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए हैं। अब आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या सच में हमें ताजमहल का गलत इतिहास पढ़ाया गया है? आखिर ताजमहल एक कब्र है या फिर एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे प्राचीन काल में तेजो महल कहा जाता था? दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. किसी भी बात पर यूं ही विश्वास कर लेने से पहले उसका असली सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक वैसे ही आजकल के बिजनेसेस में भी एक सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। आज लोग ऑनलाइन मल्टी-मिलियन डॉलर बिजनेसेस को बिल्ड कर लेते हैं, पर बिजनेस को स्मूथली रन करना, खास करके जब डिफरेंट प्रोसेसेस हैंडल करना हो, इनवॉइसिंग, इन्वेंटरी, CRM, अकाउंटिंग, ये सब मैनेज करना कभी कभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास 3 से 4 चैनल्स हैं जहाँ ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स के साथ हम काम करते हैं। तो चैलेंजेस काफी होते हैं। कभी इनवॉइसेस को मैनेज करना पड़ता है, कभी इन्वेंटरी और कस्टमर को ट्रैक करना होता है। पर फिर मुझे मिला Odoo, एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो मेरे सारे इश्यूज को एक ही जगह सॉल्व कर देता है। ये एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन है जहां बिजनेस के हर मेजर टास्क के लिए एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जो तुम्हारे लिए वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है। तुम इजीली इनवॉइस भेज सकते हो, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, यहीं से सारी की सारी इन्वेंटरी को भी मैनेज कर सकते हो, यहीं से सेल्स को ट्रैक कर सकते हो और तो और तुम Odoo से ही वेबसाइट भी बना सकते हो। अब मेरा फेवरेट, पूरे बिजनेस का ओवरव्यू तुम Odoo के डैशबोर्ड से एक ही जगह पर ले सकते हो। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस भी यहीं से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम इजीली वही एप्लीकेशन चूज कर सकते हो जो तुम्हारे बिजनेस के लिए जरूरी है, और जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे और भी ऐड कर सकते हो। अब अगर तुम्हें Odoo पर पहला ऐप यूज करना अच्छा लगा और तुम और भी एप्स यूज करना चाहते हो तो वो भी तुम सिर्फ और सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो। यहाँ पर सब के सब एप्लीकेशन तुम्हें फुल्ली इंटीग्रेटेड मिलेंगे एक ही जगह पर। और तो और Odoo पे तुम्हें हमेशा फ्री होस्टिंग, कस्टमर सपोर्ट और मेंटेनेंस भी मिलेगा। अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी इजीली मिल जाएगी। Odoo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कैसे Odoo तुम्हारे बिजनेस को स्ट्रीमलाइन और सक्सेसफुल बनाता है। और अब चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस। रात के सन्नाटे में यमुना के ऊपर धुंध तैर रही थी और उसके बीच सफेद संगमरमर की ये इमारत किसी सपने की तरह चमक रही थी। चांद की रोशनी उसके गुंबद पर फिसलती हुई नीचे के हिस्से पर ठहर गई, जहां भारी लकड़ी के दरवाजे सदियों से बंद पड़े हैं। इन्हें 22 कमरे कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनके नीचे कोई रहस्य दफन है। कुछ लोग मानते हैं कि इन दरवाजों के पीछे छिपी हुई हैं भगवान शिव की प्राचीन मूर्तियां, जबकि कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि ये महज रख रखाव वाले कमरे हैं। सवाल यही है कि आखिर इन कमरों में ऐसा अगर कुछ खास नहीं तो फिर इनको बंद करके क्यों रखा गया है, और आखिर इनके पीछे क्या छिपाया गया है, और आखिर कैसे हुई थी ताजमहल को शिव मंदिर कहने की शुरुआत। कहानी शुरू होती है उन दावों से जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस इमारत की ओर खींचा। 1989 में एक लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी,
ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उसके अनुसार ये कोई मकबरा नहीं था, बल्कि भगवान शिव का मंदिर था, जिसे प्राचीन काल में तेजो महालय कहा जाता था। उन्होंने इस बात का दावा किया था कि यह मंदिर 12वीं सदी में राजा परमदी देव ने बनवाया था और बाद में मुगलों ने उसे मुमताज महल के नाम पर अपना मकबरा बना लिया। ओक के अनुसार ताजमहल शब्द तेजो महालय का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। उनकी किताब में कुछ पुरानी तस्वीरें और नक्शे भी हैं, जिनके आधार पर उन्होंने इस बात का दावा किया कि ये सारी चीजें मिलकर साबित करती है कि ताजमहल एक मंदिर था। पर क्या पी.एन. ओक की ये कहानी सच थी? सन 2000 में पी.एन. ओक ने अपनी किताब और उसमें बताए गए तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका दायर की कि ताजमहल के सच्चे इतिहास को सबके सामने लाया जाए। सुनवाई के दौरान जजेस ने इस बात को साफ कहा कि इस तरीके के दावों के कोई ठोस सबूत अवेलेबल नहीं है और उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन ये विवाद यही नहीं रुका। 2005 में एक और याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि यह इमारत यानी ताजमहल किसी चंदेल राजा के द्वारा बनवाई गई थी। फिर 2022 में रजनीश सिंह नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर की और उनकी मांग थी कि ताजमहल के 22 कमरों को जो बंद पड़े हैं उन्हें खोला जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां पर वास्तव में कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां या इंस्क्रिप्शंस तो नहीं है। अब जैसे जैसे ये खबर फैलती चली गई, वैसे वैसे लोगों के बीच जिज्ञासा बढ़ने लगी। टीवी चैनल्स पर डिबेट होने लगी, अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी कि क्या ताजमहल का सच बंद दरवाजों में छिपा है। किसी ने गुंबद के ऊपर के कलश को मंदिर का प्रतीक बताया, तो किसी ने दीवारों पर बने फूलों को शिवलिंग की आकृति कहा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी और हर कोई अपना अपना तर्क दे रहा था। हालांकि किसी के पास भी कोई पक्का सबूत नहीं था। तो आखिर ताजमहल के नीचे बने उन 22 बंद दरवाजों का रहस्य है क्या? क्या ये कमरे केवल रखरखाव के लिए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर इनको खोला क्यों नहीं जाता? सरकार या पुरातत्व विभाग उन कमरों के अंदर की तस्वीरें जारी क्यों नहीं करता? कुछ पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार 1934 में ब्रिटिश सरकार ने निरीक्षण के लिए ताजमहल के इन कमरों के ताले खुलवाए थे, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ असामान्य नहीं मिला। फिर भी हर दशक में ये विवाद दोबारा से जिंदा हो जाता है और जब भी एक्चुअल प्रूफ्स की बात की जाती है तो वही दावा दोहराया जाता है कि 12वीं सदी में राजा परमदी देव ने 1212 ईस्वी में तेजो महालय बनवाया था, जिसे बाद में शाहजहां ने हड़प लिया। और हमारे देश की राजनीति ने भी इस विवाद को बहुत हवा दी है। 2017 में एक सांसद ने ये कहा कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर है। 2019 और 20 में दूसरे नेताओं ने भी यही बात दोहराई। यहाँ तक कि जयपुर राजघराने के सदस्य दिया कुमारी ने इस बात का दावा किया कि जिस जमीन पर ताजमहल बना हुआ है वो उनके पूर्वजों की थी। और इन बयानों ने विवादों को और ज्यादा हवा दी। और इन सब के बीच अमेरिका के एक ऑथर स्टीफन नैप ने अपने लेखों में लिखा कि ताजमहल के अंदर कई हिंदू चिन्ह हैं। उन्होंने काफी सारी तस्वीरें एज ए प्रूफ पब्लिश भी की। हालांकि इन दावों की कभी भी कोई साइंटिफिक कंफर्मेशन नहीं हुई, पर सोशल मीडिया ने इन्हें सच मान लिया। और इन सब के बीच हाल ही में 2025 में द ताज स्टोरी फिल्म का ट्रेलर आया और उसमें ताजमहल के ऊपर बने कलश, गुंबद की आकृति और इसके शिव मंदिर होने की बातों को फिर से उठाया गया। और अब ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। शाहजहां ने बनवाया था। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। फिर से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कई सारे लोगों को शायद ये नहीं पता है कि इन सारी चीजों के ऊपर अदालतें पहले ही इन विषयों पर सुनवाई कर चुकी है और अपने फैसले दे चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह से लगता है कि शायद उनसे सरकारें या इतिहासकार असली सच छिपा रहे हैं। अब चूंकि कई लोगों का ये बड़ा मजबूत सा विश्वास है, तो इसके पीछे की वजह भी जान लेना जरूरी है। आखिर ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि ताजमहल एक मंदिर है? 4 सदियों पहले 1631 की एक गर्म दोपहर में बुरहानपुर में मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली थी। कहा जाता है उस पल शाहजहां चुप रह गए, जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही छीन ली हो। उन्होंने उस वक्त सिर्फ एक वादा किया कि मुमताज की याद को वो कभी मिटने नहीं देंगे। उसी वादे से शुरू हुआ एक निर्माण जो आगे चलकर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बन गया। 1632 में शाहजहां ने अपने दरबारियों को बुलाया, फारसी नक्शे और आर्किटेक्चरल स्क्रोल टेबल पर फैलाए। जगह चुनी यमुना किनारा, ताकि आगरा किले से भी उसे देखा जा सके। राजा जयसिंह से जमीन ली गई, लगभग 22 एकड़, जिसके बदले में शाहजहां ने उन्हें अपनी 4 हवेलियां दी। इसके बाद यमुना किनारे की मिट्टी को बराबर किया गया।
नींव के नीचे कुएं बनाए गए ताकि पानी की नमी से दीवारें ना हिले। मकराना से सफेद संगमरमर लाने के लिए ऊंटों और बैलों की लंबी कतारें बनाई गई। हर पत्थर अलग चुना गया क्योंकि संगमरमर का हर कण रोशनी को अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। नींव में ईंटों और चूने के साथ खास मिश्रण डाला गया जिसमें मलबरी सीड्स और जैगरी से बना हुआ कंपाउंड इस्तेमाल हुआ। साइंटिफिक व्यू से यह मिश्रण इस्लामिक लाइम मॉर्टल तकनीक का इंडियन वर्जन था जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को झेल सकता था। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ये कहती है कि ताजमहल के मुख्य ढांचे के निर्माण में लगभग 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया था। ताजमहल का 4 बाग डिजाइन फारसी पैराडाइज गार्डन से लिया गया था। इसमें पानी की धाराएं चारों दिशाओं में बहकर बढ़ती हैं जिन्हें इस्लाम में जन्नत यानी स्वर्ग की 4 नदियों का डिपिक्शन बताया गया है। इसी तरह लगातार कई सालों तक काम चलता रहा और फाइनली 1643 में ताजमहल का मुख्य निर्माण पूरा हुआ, लेकिन सजावट में और बगीचे के काम में 10 साल और लगे। ये बातें किसी कहानी या किसी किताब से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मिली हैं। मुगल इतिहास के ग्रंथों में ताजमहल के निर्माण का विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन मिलता है। बादशाहनामा और पदशाहनामा में शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है कि ये इमारत 1632 से 1653 के बीच बनाई गई और इसमें लगभग 32 लाख रुपए खर्च हुए। राजा जयसिंह के वंशजों से यमुना किनारे की जमीन खरीदी गई जिसकी रिसिप्ट आज भी बीकानेर आर्काइव्स में मौजूद है। यूरोपियन यात्री पीटर मंडी और जीन ट्रेविनियर ने भी अपने ट्रैवल लॉग में लिखा है कि उन्होंने ताजमहल के निर्माण को अपनी आंखों से देखा था। इसी बीच कई इतिहासकारों ने अपने रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रजवी ने डॉक्यूमेंटेशन और आर्किटेक्चरल एनालिसिस के आधार पर यह बताया कि 17वीं शताब्दी से पहले भारत में ऐसी कोई तकनीक ही नहीं थी जिससे ताजमहल जैसा डबल डोम बनाया जा सके। उनके अनुसार बीकानेर आर्काइव्स में मिले रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि शाहजहां के काल में ही मजदूरों और कारीगरों को भुगतान हुआ संगमरमर मकराना से आया और बागीचे का डिजाइन 4 बाग मेथोडोलॉजी से बनाया गया था। इसका मतलब संपेक्ष में ताजमहल मंदिर था या नहीं इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके मकबरे होने के ठोस सबूत भारतीय इतिहास में दर्ज है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इतिहास को बदला भी जा सकता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स को नष्ट किया जा सकता है। भारत के कई हिस्सों में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें या अन्य ढांचे बनाए जाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सच है कि ताजमहल भी उन्हीं में से एक है? शायद हम अपने मन में सवाल का जवाब पहले से जानते हैं, लेकिन असली सवाल अब यह है कि ताजमहल से जुड़ा हुआ ये विवाद बार बार क्यों उठ खड़ा होता है? आखिर क्यों बार बार ये बहस चालू हो जाती है कि ताजमहल एक मंदिर था या मकबरा? क्या इसका फायदा ताजमहल पर फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को होने वाला है, या उन लोगों को जो इतिहास या धर्म की बहस के जरिए लोगों के बीच मतभेद और वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं? देखो, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान लो कि कोई भी सच्चाई पत्थरों के नीचे दबी नहीं रह सकती। असली सच, असली रहस्य हमारी सोच में दबा है और यहीं पर इतिहास और विश्वास बार बार टकरा रहे हैं। सदियों पुरानी ये इमारत अब रिलीजन, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट की रणभूमि बन चुकी है। पहले ही सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्से में बटे हुए हैं और अभी रिसेंटली इसी टॉपिक पर जो मूवी आई है द ताज स्टोरी, उसको लेकर अभी 2 राय ही बनी हुई है। कोई इसे प्रोपेगेंडा मान रहा है तो कोई इसे अपना सच्चा इतिहास। सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सभी चीजों के पीछे केवल एक ही कॉन्सेप्ट है कि भावनाओं के साथ खेलो और पैसा कमाओ। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से भगवानों के ऊपर कुछ ज्यादा मूवीज बनने लग गई हैं। भगवान को बेचा जा रहा है, कोई रामायण बना रहा है, कोई आदि पुरुष बना रहा है, कोई हिंदू देवी देवताओं या पुरानी माइथोलॉजीज का रेफरेंस लेकर फिल्में बना रहा है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान देना लायक जरूर है कि जब से द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म हिट हुई है, तब से केरला स्टोरी, बंगाल फाइल्स, राजस्थान फाइल्स जैसी कई फिल्में आ चुकी हैं जो बार बार एक धर्म विशेष को या कहें तो विशेष धर्म को ही अपना निशाना बनाती हैं। ये फॉर्मूला भी काम कर रहा है। जितना बड़ा विवाद होता है उतनी ज्यादा कमाई होती है, उतनी ज्यादा फिल्म की चर्चा भी होती है। और हो सकता है कि ताज के ऊपर बनी जो फिल्म
फिल्म है वो भी इसी रास्ते पर चलने के लिए बनाई गई हो। वरना 2013 से पहले भी भारत में हिंदू थे, धर्म था, ताजमहल भी था, फिल्में भी बनती थी, लेकिन तब कभी भी किसी फिल्म ने या फिल्म बनाने वाले ने इस मुद्दे को छूने की कोशिश तक नहीं की थी, न किसी अभिनेता ने, न किसी प्रोड्यूसर ने। क्योंकि देखो सच क्या है ये कौन जानता है? क्या फिल्म बनाने वालों ने या इस बात पर चर्चा करने वालों ने खुद वो दरवाजे खोल कर देखे हैं? नहीं। मैं यहाँ किसी धर्म या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं बस एक फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूँ कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हर युग में एक सत्ता ने अपनी पहचान के लिए दूसरे की आस्था को कुचला है। कभी मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई तो कभी मस्जिदों को गिराकर मंदिर बनाए गए। धर्म का इस्तेमाल हमेशा से शक्ति प्रदर्शन और डोमिनेंस के लिए किया गया है, भक्ति के लिए नहीं, और आज भी इसी चीज को दोहराया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले जो लड़ाइयां थी वो तलवारों से होती हैं और आजकल होती है सोशल मीडिया से और ट्वीट्स से। आज की राजनीति में ये विवाद किसी इमारत से ज्यादा एक हथियार बन चुका है। अलग अलग राजनीतिक दल इसे अपनी विचारधारा के हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक पक्ष मंदिर का नाम लेता है तो दूसरा पक्ष जवाब में मकबरे का नाम लेता है, और जनता इन दोनों के बीच में उलझी रहती है। ये नहीं सोचती कि 17वीं शताब्दी में चाहे ताजमहल बनाया गया हो या तेजो महल है, वो आज तक वैसा का ही वैसा है, लेकिन 2025 में बनाई गई सड़क 2026 तक नहीं चल पाती। वोट बैंक की भूख ने इतिहास को दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया है। एक पक्ष कहता है कि ताजमहल हिंदू संस्कृति का अपमान है, दूसरा पक्ष कहता है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इसे धर्म के चश्मे से देखना मूर्खता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों पक्ष ताजमहल से नहीं, उससे जुड़ी लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये वाला विवाद भी एक बहुत सुनहरा मौका है, और फिल्म मेकर को शायद सच की उतनी फिक्र ही ना हो जितनी उन्हें प्रॉफिट की होगी, क्योंकि जितना ज्यादा विवाद होगा उतने ज्यादा टिकट्स बिकेंगे। और दर्शक जो खुद कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी के बीच में फंसा हुआ है, वो इस खेल का सबसे आसान शिकार बन जाता है। असल में ताजमहल का सजा पत्थर या इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उस बहस में दफन हो चुका है जिसे हम रोज सोशल मीडिया पर दोहराते हैं। और अब सवाल आपसे है कि क्या आप भी ये मानते हैं कि ताजमहल एक तेजो महल है, शिव मंदिर था? और अगर हाँ, तो क्या इस सवाल के जवाब से आपका या मेरा या इस देश का भविष्य बदल जाएगा? जाने से पहले अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो उडू को चेकआउट जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।